ਸਾਥੀਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ शुभ दिहाड़े दियाँ बहुत बहुत मुबारक दिंदा, क्योंकि अज असी अपने उस महान रहबर का जन्मदिन मना रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे इस देश दे विच महापुरुष होए ने, पर इस देश दे विच सब तो वध पढ़िया लिखिया इंसान जिस दिन उस इंसान की मौत हुई उस दिन भी उस महापुरुष ने सतगुरु कबीर नूं याद किया, वो बाबा साहब अंबेडकर आ। और साथियों, बुद्ध तो बाद जे कोई महापुरुष जे उन्होंने मैं कहां कि विश्व गुरु आ तो वह सतगुरु कबीर ने। क्योंकि सतगुरु कबीर की बाणी जिहड़ी आ वो भारत देश दे विच शायद उन्होंने मुकाबले का कोई महापुरुष नहीं आ। क्योंकि सतगुरु कबीर ने अपनियां जो विचारधारा जिहड़ी बुद्ध की विचारधारा सी उस विचारधारा नूं दोबारा इस देश दे विच जिहड़ा वो स्थापित किया। भाजी रोशन जी ने बहुत डिटेल दे विच सतगुरु कबीर जी की महिमा उन्हां दे कईयां गल्लां जिहड़ियां साडे सामने रखियां। पर साथियों, मैं तुहाडे तो एक सवाल पुछदा कि असीं जिन्ने लोग बैठे हाँ, कि असीं जिन्ने बुलारे बोल के गए हाँ और तुसीं सारे सुन रहे हो, क्या असीं सतगुरु कबीर दीयां कहानियां सुना दईए और तुसीं सतगुरु कबीर दीयां कहानियां सुन लो? क्या सतगुरु कबीर दा जन्मदिन मनाउणा यही आ कि जां इस तो कुछ हो रहा? क्योंकि जन्मदिन बहुत सारे महापुरुषों के असीं मनाई जाने आ, सतगुरु कबीर दा जन्मदिन भी असीं मना लिया। पर क्या साथियों, सतगुरु कबीर दा जन्मदिन मनाउण दे नाल साडा मकसद पूरा हुंदा? नहीं, मकसद पूरा हुंदा। सतगुरु कबीर का जन्मदिन मनाउण का मकसद आ कि सतगुरु कबीर ने जिहड़ा अंदोलन विढ़िया उस अंदोलन नूं सिरे चाढ़न दे लई असीं कमर कस के इस पंडाल दे विच बैठीए और पूरे पिंडां दे विच जाके उस सतगुरु कबीर की विचारधारा का प्रचार करिए। पर साथियों, क्या असीं वाकई उस मकसद नूं पूरा करन दे लई इत्थे बैठे हां? भाजी ने बहुत वड्डी गल कीती कि असीं सतगुरु कबीर दे नां ते विद्या का लंगर लाया, असीं विद्या का लंगर लाया। पर साथियों, अज साडी जिहड़ी इस देश दे विच कुट हो रही आ, सानूं जिहड़ी मार पै रही आ, उहदा सब तो वड्डा कारण की आ कि असीं अपने महापुरुषों के जन्मदिन तो बहुत वड्डे लैवल ते मनाए और मरण दिन तक असीं अपने महापुरुषों के मनाए। पर उन्हां महापुरुषों की विचारधारा की सी, उस विचारधारा की पैरा असीं नहीं दिता। हुणे भाई साहब ने गल कीती, तुसीं रोज़ कहानियां सुणदे हो, एक मंदिर दे विच शूदर गया और छित्तर खा के उस मंदिर दे विचों बाहर निकलिया। और इस बाप ने बाबा साहब अंबेडकर ने सतगुरु कबीर की गल ते पूरा पहरा दिता। कबीर साहब की कहते आ, कहते राम पूज हिंदू मुए मुसलमान खुदाए, कबीर सो नर जीवता जो दो के निकट न जाए। जिंदा वो आ जिहड़ा दोनों के लागे नहीं जाता। सतगुरु कबीर की गल समझ आ रही है सारिਆਂ ਨੂੰ? बाबा साहब की कहते हैं? बाबा साहब अंबेडकर कहते अगर प्रवेश करना है, असीं कित्थे प्रवेश कर रहे हैं? असीं कित्थे प्रवेश करते पे हाँ? अपने अंदर झाती मार के देखो। बाबा साहब अंबेडकर सतगुरु कबीर की गल ते पैरा दिंदे हुए ये गल कहते ने, अगर प्रवेश करना है तो संसद में प्रवेश करो, मंदिर में तो जानवर भी प्रवेश कर जाते हैं। साथियों, क्या असी लोगों ने सतगुरु कबीर की इस गल नूं मन्निया? सतगुरु कबीर जिस तरह सतगुरु रविदास जी ने बेगमपुरे का होका लाया, सतगुरु कबीर ने इस देश नूं अमर देशवा बनाउण की गल की। वो अमर देश की है सतगुरु कबीर का। सतगुरु कबीर कहते मैं इहो जिहा देश चाहुंदा जिस देश दे विच जात पात ना होवे। क्या साथियों, असीं सतगुरु कबीर की गल मन के जात पात छड्डी? सतगुरु कबीर कहते मैं इहो जिहा देश चाहुंदा जिस देश दे विच पखंड अडंबर ना होवे। क्या पखंड अडंबर छड्डे? नहीं छड्डे। सतगुरु कबीर कहते मैं इहो जिहा देश चाहुंदा जिस देश दे विच ना कोई देवी और ना कोई देवता होवे। पर क्या सतगुरु कबीर की गल मन्नी? जे असीं सतगुरु कबीर की गल मन्नी हुंदी तां इस देश की सत्ता के उपर असीं काबज होए हुंदे, इस देश की व्यवस्था नूं असीं बदलिया हुंदा। क्योंकि सतगुरु कबीर की होका ला रहे हैं? जे वो जात नूं भंड रहे ने, जे वो पखंड नूं भंड रहे आ, तां वो इस देश दे विच समाजक परिवर्तन का अंदोलन जिहड़ा चलाउणा चाहुंदे आ। वो अंदोलन जिहड़ा बाबा साहब अंबेडकर ने चलाया, वो अंदोलन जिहड़ा मान्यवर काशीराम साहब ने चलाया। क्या साथियों, असीं सतगुरु कबीर की गल ते पैरा दिता? जे असीं पहरा नहीं दिता तो अज भी समय कि सतगुरु कबीर की गल नूं असीं अपने मनां दे विच उतार के सतगुरु कबीर के अंदोलन के लिए इकट्ठे हो जाइए। असीं गल्लां सतगुरु कबीर दियां करदे आए। साडी छोटी जी बच्ची उन्हां दे शब्द पढ़ के गई आ। और कबीर साहब एक जगह कहंदे कामी क्रोधी लालची इनसे भगती ना होए, भगती करे कोई सूरमा जात वरण कुल खोए। किन्ने क जन्म चाहिए सानू, किन्ना क समा चाहिए? मैं अगे भी गल कर रहा सी भाजी नाल कि भाजी सतगुरु कबीर जी की एक एक गल ते पैरा देण दे लई शायद
सानू जिहड़ा जीवन मिलिया उहदे 70 तो 80 साल घट ने। जे घट नहीं तो मैं कहना जिन्ने लोग इत्थे बैठे आ, क्या सतगुरु कबीर दी गल जात पात नूं असीं लोकां ने तलांजलि दित्ती? नहीं दित्ती। साथियों, ਜਦੋਂ कोई मिस्त्री कंध कढ़दा तो कंध कढ़न तो बाद एक साल लैके वो वेखदा कि कंध सीधी निकली आ कि कंध उल्टी निकली है। साथियों, देखदा कि कंध सीधी निकली आ कि कंध पुठी निकली है। साथियों, अज कई साल हो गए सानू जन्मदिन मनाउने। सतगुरु कबीर की गल कह के गए, जात नूं खत्म करन दी गल करदे ने, पखंड नूं खत्म करन दी गल करदे ने, अडंबर नूं खत्म करन दी गल करदे ने, नरक स्वर्ग नूं सिरे तो नकारदे ने। पर साथियों, असी सतगुरु कबीर दे नां ते सिर्फ पखंड कर रहे हैं। बाबा साहब अंबेडकर दे नां ते सिर्फ पखंड कर रहे हैं। उन्होंने महापुरुषों का एक बहुत बड़ा अंदोलन सी। वो अंदोलन की सी? बहुजन समाज बनाने का। इस देश का SC ST OBC और घट गिनती असी सारे इकट्ठे होके इस मनु की व्यवस्था के खिलाफ असी लोग लामबंद होंगे। पर साथियों, क्या असी लामबंद होए? नहीं होए। सतगुरु कबीर ने अपनी बाणी दे विच सतगुरु नामदेव जी की सिफत की और एक जगह लिखते ने, कबीर साहब रविदास महाराज बारे लिखते हैं, कहते रविदास मेरा बड़ा भरा आ, उन्हें मेरे सिर ते एक जिम्मेवारियां की पंड रखी आ और उस जिम्मेवारियां की पंड मैं निभा रहा। सतगुरु नाभा दास जी ने अपनी भगतमाल ग्रंथ दे विच एक जगह जिक्र किया है, कहते कबीर कान राखी नहीं वर्णाश्रम छट दर्शनी, भगती विरुद्ध धर्म जो अधर्म कह गायो। आ किन्नियां जातां दे महापुरुष, अलग अलग जातां च पैदा हुए महापुरुष, वो सतगुरु कबीर दियां सिफतां करदे। पर साडी नलैकी की, साडी कंध टेढ़ी कित्थे हो रही आ? जिहड़ी गुरु रविदास जी दे नां ते सभा बनी आ, जिहड़ी गुरु नाभा दास दे नां ते सभा बनी आ, जिहड़ी गुरु नानक दे नां ते सभा बनी आ और जिहड़ी सतगुरु कबीर दे नां ते सभा बनी आ, ओदी पहली प्रायोरिटी हुंदी आ कि जे इस सभा दे मैंबर बन गए ते जे ओह कबीर पंथियां दी सभा है ते सारे दे सारे कबीर पंथी होणगे। भाई असी क्यों नहीं उन्होंने कहन जाते कि किसी चमार नूं क्यों नहीं कहन जाते, किसी डूम नूं क्यों नहीं कहन जाते कि तुहाडे समाज दे विच पैदा होए गुरु सतगुरु कबीर दियां सिफतां करदे सी, जां वो लोग जिहड़े रविदास महाराज नूं मनदे आ जां सतगुरु नाभा दास और बाबा अपने गुरु नानक साहब नूं मनदे ने, वो क्यों नहीं ये गल लोकां नूं जाके कहंदे कि भाई ये महापुरुषां दा मिशन एक सी, आओ असीं रल के उस मिशन नूं पूरा करन दे लई असीं तहैया करिए। पर साथियों, असीं की कीता है? असी की कीता है? अपने महापुरुषों के विचारों नूं, असी अपने महापुरुषों के विचारों नूं अणगौलियां कीता है। उन्हां महापुरुषों की जिंदगी का की मकसद सी, उस मकसद तो अज भी असी अनजान बैठे हैं। क्या सतगुरु कबीर के नाम के उपर लंगर ला के और ढोलकियां छाणे वजा के क्या सतगुरु कबीर का अंदोलन पूरा होंदा है? नहीं होंदा। पर साथियों, साडे विच कमी है। साडे विच कमी की आ कि असी अपने महापुरुषों के संघर्ष तो बेजान आ। एक छोटी जी एग्जाम्पल देना चाहना, एक नितेश नागेश चौधरी ने एक किताब लिखी, बहुजन राष्ट्र वर्सेस हिंदू राष्ट्र, और उस किताब के एक जगह जिक्र होंदा, क्या अपने वल झाती मारियो, क्या तुसी इस लैवल ते जिहड़े ओ डेयरिंग हैगे हो? और उस जिहड़ी वो किताब लिखी वो एक जगह जिक्र करता है, कहता कि एक कमेटी बना के भारत सरकार ने, जो PV नरसिम्हा राव इस देश का प्रधानमंत्री सी, उन्हें एक कमेटी बना के अमेरिका भेजी और उस कमेटी का हैड कौन सी? अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी। और उन्हें इस किताब के जिक्र किया, कहता उत्थे जाके जो बोलन लगा तो उन्हें गल कही कि मैं RSS का कार्यकर्ता हाँ। साथियों, जो RSS का कार्यकर्ता की गल आ जाती तो यह मतलब भारत के संविधान को सिरे तो नकार रहा, वो सिरे तो नकार रहा। पर साथियों, क्या असी लोग इस लैवल ते असी पहुँचे हाँ कि असी अपने महापुरुषों के विचारों, महापुरुषों की विचारधारा जिहड़ा लोगों तक पहुँचाने दे विच कामयाब होए हैं? असी नहीं कामयाब होए, क्योंकि सानू खुद नूं समझ नहीं आई कि साडे महापुरुष की करना चाहते सी। सतगुरु कबीर ने नरक स्वर्ग दीयां गल्लां नूं नकारिया। पर मैं इस गल वाले पासे ना जावां, क्योंकि रोशन भाजी ने बहुत वधिया रोशनी उन्होंने जीवन के उपर पाई है। मैं कुछ ना कुछ समाजिक गल्लां जिहड़ियां सतगुरु कबीर के जीवन नाल संबंधित और जिस तो सेध लैके परम पूज्य बाबा साहब अंबेडकर ने साडी जिहड़ी तकदीर लिखी आ, मैं उन्हां दा जिक्र करना चाहुंदा, क्योंकि सतगुरु कबीर की जिंदगी का बाबा साहब अंबेडकर की जिंदगी के उपर बहुत वड्डा असर सी। कबीर साहब एक जगह लिखते हैं, वो कहते ब्राह्मण गुरु है जगत का, भगतन का गुरु नहीं। ब्राह्मण पूरे जगत का गुरु हो सकता है, पर साडा गुरु
नहीं आ। और वही गल बाबा साहब ने अपनी जिंदगी दे इंप्लीमेंट की। बाबा साहब अंबेडकर के समय दे विच इस देश दे विच दो धारा चल रही, एक मुसलमानों की धारा और एक हिंदूवाद की धारा। और जिसका सब तो वड्डा लीडर कौन है? महात्मा गांधी। तो बाबा साहब अंबेडकर ने सतगुरु कबीर के नक्शे कदम से चलते हुए कहते तू होएगा पूरे देश का लीडर महात्मा गांधी, पर मैं तेनू अपना लीडर नहीं मनता। जिस तरह लोगों ने कहानियां कढ़ दित्तियां कि सतगुरु कबीर साहब जिहड़े सी वो रामानंद नूं अपना गुरु मनते सी। पर साथियों कुछ गल्लां विचार करन वालियां ने। भगतमाल दे विच एक जगह जिक्र हुंदा है, वो कहंदे सतगुरु कबीर दी जदों महिमा पूरे देश दे विच फैलणी शुरू होई तां दखण दे विच बैठे रामानंद तक जद सतगुरु कबीर दी गल पहुंची तां सतगुरु कबीर नूं उस बंदे ने डिबेट करन दे लई बुलाया। और भगतमाल दा जिक्र आ, मैं अपनी गल अपने कोलों बना के कोई गल नहीं कर रहा। वो कहते जब सतगुरु कबीर और रामानंद आपस के विच बैठे गल कर लगे तो एक बहुत वड्डी टाट की दीवार जिहड़ी दोनों महापुरुषों के विच जिहड़ी सी वो बना दी गई। साथियों तुसी समझो इस गल नूं, चलाकी समझो कि जे गुरु पूरब नूं जा रहा तो चेला उहदा पश्चिम नूं क्यों जा रहा। मैं जिहड़ी गल कहना चाहुंदा वो की है, गुरु नरक स्वर्ग नूं मनदा है, सतगुरु कबीर नरक स्वर्ग नूं डिनाई कर दे। नरक स्वर्ग की बात जो करते संतन दो राधे, हम काहू की का न करते अपने गुरु प्रसादे। सतगुरु कबीर नरक स्वर्ग नूं नकार रहे ने। सतगुरु कबीर ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਆ ਉਹ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮਨ ਘੜੰਤ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਜੁਲਾਹਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਦਾ ਚੇਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਧਰਮਦਾਸ ਲਿਖਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਪ ਜੁਲਾਹਾ ਮਾਂ ਤੁਰਕਣੀ ਬੇਟਾ ਭਗਤ ਪਿਓ। ਔਰ ਇੱਕ ਰਜ਼ਬ ਅਲੀ ਸੰਤ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ लिखा जुलाहन कर उत्पनो साध कबीर। पर जुलाहे का मतलब की है? क्या गुरु रविदास गुरु कबीर जी जातिवादी सन? नहीं। जुलाहा भाव जिहड़ा इस जन्म दे विच अपने मिशन नूं अंदोलन नूं पूरा करन दे लई अपने जीवन का लाहा लै ले, उहदा मतलब जुलाहा। तुसीं सारे जुलाहे हो सकदे हो जे तुसीं अपने गुरुआं दा अंदोलन समझदे हो। साथियों जे तुसीं अपने गुरुआं दा अंदोलन समझदे हो तो तुसीं सारे दे सारे उस अंदोलन नूं पूरा करन दे लई अगर तुसीं अपना जी जान लाउंदे हो तो तुसीं सतगुरु कबीर दे सच्चे फॉलोअर ने। तुसीं सतगुरु कबीर दे सच्चे फॉलोअर जे, तुसीं बाबा साहब अंबेडकर दे सच्चे फॉलोअर जे। क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर एक जगह लिखते आ, वो जिहड़ा अमर देश का संकल्प सी, जिहड़ा बेगमपुरे का संकल्प सी, उस नूं पूरा करन दे लई बाबा साहब अंबेडकर लिखते आ, कहंदे अपने घरां दीयां कंधां ते लिख दो तुसीं इस देश के हुक्मरान बनना है। जब साथियों बाबा साहब अंबेडकर ने गल कही तो बाबा साहब अंबेडकर भी ये गल जानते सी और महाराष्ट्र के महार ये गल सोच रहे आ। वो कहंदे ये बाऊ शायद पागल हो गया, क्योंकि साडे कोल तां कंधां ही नहीं हैगियां, तां किहड़ियां कंधां दे उपर लिखिए तुसीं इस देश के हुक्मरान बनना है। पर साथियों बाबा साहब अंबेडकर बहुत दूरअंदेशी महापुरुष सी। उन्होंने कहा कि जे मैं इन्हों सुपना वड्डा दे के जावांगा तो ये लोग सुपने नूं पूरा करन दे लई अपनी जिंद जान ला देंगे। क्योंकि गुरु नानक साहब ने अपनी बाणी च लिखा, जिस की सरकार है तिस ही का सब कोई। जिस दी सरकार आ वो जो मर्जी कर सकता है। तो सरकार बनाउण दे लई बाबा साहब अंबेडकर ने पार्लीमेंट के दरवाजे तुहाडे लई खोले और नाल दी नाल वोट का अधिकार लैके दिता कि तुसीं इस वोट की ताकत दे नाल उस पार्लीमेंट के उपर कब्जा करना है। पर असीं पिछले 70 सालों के विच असीं की कीता? असीं सारे ने आपस दे विच सिर्फ ते सिर्फ लड़ाई झगड़े कीते और अपने गुरुआं की तरह जे असीं दूरअंदेशी हुंदे तो शायद असीं अपने दुश्मन नूं पहचानण दे विच कामयाब हुंदे। जे दुश्मन नूं पहचानदे तो इस देश की सत्ता ते काबज हुंदे। एक छोटा जिहा जिक्र करना चाहुंदा, 1939 दे विच बेशक गूगल ते सर्च मार के पढ़ लिओ, 1939 दे विच गुरु गोलवलकर ने एक किताब लिखी। गुरु गोलवलकर ने एक किताब लिखी, शायद उसका नाम वी एंड आवर नेशनहुड डिफाइन करके नाम उस किताब का आ। और उस किताब नूं लिखण वाला कौन है? RSS का प्रमुख भाव जिहड़ी अज दी रूलिंग पार्टी आ उस बंदे दीयां किताबां ते अमल करदी आ, उहदी विचारधारा ते अमल करदी आ। पर उसकी भूमिका कौन लिख रहा? बापू जी अन्ना भाव उस वेले का कांग्रेसी लीडर। इसका मतलब की आ कि वो दोने आपस दे विच क्यों खिचड़ी ने। पर असी आवना दुश्मनों को पहचानने दे विच नाकाम है। तुसीं देखो अज की हो रहा, जे नरेंद्र मोदी मंदिर दे विच जांदा है तो राहुल गांधी भी मंदिर दे विच जा रहा। वो कोई वखरा काम नहीं कर रहा। पर साथियों तुसीं अपने
ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਸ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਵੱਧ ਗਈ ਕਿ ਅੱਜ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੁਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਇਸ ਸਟੇਟ ਨੂੰ, ਇਸ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਔਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ। ਔਰ ਜੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਜਤਿੰਦਰ ਗਿਰੀ ਜੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਜਤਿੰਦਰ ਗਿਰੀ ਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਨਵੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਭਾਵ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਿਸ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ IAS IPS ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਉਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਅਗਰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਝਾੜੂ ਵੱਜੇ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਸਾਥੀਓ, ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੋ ਜਾਏ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਹਾਲਤ ਸਾਡੀ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰੋ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਵੋਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਾਂਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਸਾਥੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾਤੀ ਮਾਰੋ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਆਈਆਂ? ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਘੱਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਨੇ ਵਰਜਿਆ, ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਉਸ ਲੋਕ ਦੇ ਲਈ ਜਿਸ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਔਰ ਜਿੰਦਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਤ। ਉਹ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਨਰਕ ਸਵਰਗ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਨ ਦਾ। ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਅੱਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਵਾਰ ਲਵਾਂ। ਪਰ ਸਾਥੀਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅੱਗਾ ਸਵਾਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਡਿਨਾਏ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਰਕ ਕਰ ਸਵਰਗ ਕੀ ਬਾਤ ਜੋ ਕਰਤੇ ਸੰਤਨ ਦੋ ਇਰਾਦੇ, ਹਮ ਕਾਹੂ ਕੀ ਕਾਨ ਨਾ ਕੱਟਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੰਤ ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਕਬੀਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਕਾਣੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਰਕ ਸਵਰਗ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ। ਤਾਂ ਸਾਥੀਓ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ ਉਹ ਭੁਗਤ ਰਹੀ ਆ। ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਧੁੰਦਲਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਕੀ ਜੀ ਨੇ ਫਿਲਮ ਦਿਖਾਉਣੀ ਆ ਔਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਲਮ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਈ ਜਾਵੇ। ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਭੈਣੋ, ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਦਿਆਂ ਔਰ ਭਾਈ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਅਗਰ ਠਾਣ ਲਓ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਜੇ। ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਗੂਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਚ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਆ ਲਤਾ ਭਗਵਾਨ ਕਰੇ। ਲਤਾ ਭਗਵਾਨ ਕਰੇ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਔਰਤ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਆ ਔਰ ਬੜੀ ਹਿੰਮਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਲਤਾ ਭਗਵਾਨ ਕਰੇ, ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਇੱਕ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਪਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਣੇ ਆ। ਜਦ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਜਦ ਵਾਪਸ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਰੇਹੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਮੋਸੇ ਖਾਣ ਲੱਗੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਦ ਉਹਨੂੰ ਸਮੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇੱਕ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਸਮੋਸਾ ਰੱਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਰਾਥਨ ਦੌੜ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਮੈਰਾਥਨ ਦੌੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਸ਼ੀ ਆ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਔਰ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਔਰਤ, ਉਹਨੇ ਤਹਈਆ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ। ਔਰ ਉਹ ਔਰਤ
ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਉਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਜਿਹੜੇ ਮੈਰਾਥਨ ਦੌੜ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੌੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਔਰਤ